टीचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ संस्कृत का क्वेश्चन 2 नंबर में एग्जाम में पूछे जाते हैं। अंत्योदय संस्कार का वर्णन करें। पहला क्वेश्चन, अंत्योदय संस्कार का वर्णन करें। जो मरने के बाद होता है अंतिमा संस्कार होता है। तो जो भी व्यक्ति का देहांत होता है उसमें दाह संस्कार किया जाता है। जो भी क्रियाकलाप होता है, संस्कार होता है, उसी को अंत्योदय संस्कार कहा जाता है। तो आराम से आसानी के साथ आप लोग लिख दीजिएगा। मरने के बाद क्या क्या होता है। दाह संस्कार किया जाता है, फिर भोज भी किया जाता है, मुंडन भी करवाया जाता है, पीपल में पानी दी जाती है। ये यार सब मेन पॉइंट करके लिख दीजिएगा। इसी का आंसर हो जाएगा अंत्योदय संस्कार। एग्जाम नया क्वेश्चन को बना कर पूछ रहा है। तो भारतीय संस्कार पाठ से है अंत्योदय संस्कार। कुल 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार में अंतिमा संस्कार ये अंत्योदय संस्कार है, जो मरने के बाद होता है अंतिमा संस्कार। तो अंत्योदय संस्कार में लिख दीजिएगा क्या कि मरने के जो भी काम होता है क्रियाकलाप उसके बारे में लिखना है। कभी परीक्षा में नहीं पूछा है, मतलब नया क्वेश्चन पूछते हैं, कहूँ पूछ दे तो आराम से लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन करें। मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन करें, उसके बारे में कहानी आप लोग सुने होंगे तो आराम से लिख दीजिएगा। मंदाकिनी नदी एक शोभनीय है, वो पर्वत चित्रकूट पर्वत के किनारे निकट बहती है। मंदाकिनी नदी का सुंदरता अति शोभनीय है। इसमें हंस सारस पक्षीगण कलप करते हैं, इस वजह से भी इनकी शोभा बढ़ गया है। और इनके कुबेर की खजाना मंदाकिनी नदी को भी कहा गया है। और पर्वत इसके निकट है, चित्रकूट पर्वत, इनसे भी शोभा बढ़ गया है। तो मंदाकिनी नदी की सुंदरता के बारे में कहेगा लिखने, तो मंदाकिनी नदी से जो कहानी पढ़े उसके बारे में आप लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, विवाह संस्कार का वर्णन करें। तो विवाह संस्कार भारतीय संस्कार पाठ से है, इसके बारे में भी लिख दीजिएगा। बहुत मर्द परीक्षा में पूछ चुका है क्वेश्चन। तो विवाह संस्कार को एक पवित्र संस्कार कहा गया है। इसमें अनेक प्रकार के रस्म रिवाज शामिल है, जैसे वर वधू को परस्पर देखना, मंडप निर्माण, कन्यादान, लाजा होम, सिंदूर दान, सतपदी मतलब 7 फेरा, ये सब विवाह संस्कार में आते हैं। इसे पवित्र संस्कार माना गया है। तो ये बहुत मर्द परीक्षा में पूछ चुका है, पूछ दे तो आराम से लिख दीजिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा समाज सुधारक के लिए कौन कौन से कार्य किया गया है। स्वामी दयानंद एक समाज सुधारक थे जो स्त्री शिक्षा को बल दिए, विधवा विवाह को समाप्त किए, विधवा विवाह को सती प्रथा को समाप्त किया, विधवा विवाह को पुनः रूप से फिर से दोबारा उसका शादी हो तो पूर्ण विवाह मतलब विधवा विवाह का शुरुआत किए, स्त्री शिक्षा पर बल दिए, अछूआछूत को खत्म किए, बाल विवाह को समाप्त किए। ये सब इनके द्वारा समाज सुधारक के कार्य किया गया है। मंगल पाठ में भी इससे भी क्वेश्चन एक न एक क्वेश्चन आ जाएगा। मंगल पाठ आप समझ लिए होंगे, तो इससे क्वेश्चन पूछ दे तो आप जवाब दीजिएगा। मंगल पाठ में जरूर से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे भी पूछा जाएगा। पंडित किसे कहा गया है। नीति श्लोका पाठ से है, पंडित किसे कहा गया। तो पंडित या ज्ञानी किसे कहा गया, ये भी क्वेश्चन रहता है। ज्ञानी पूछे या पंडित, तो लिख दीजिए पंडित या ज्ञानी उस मनुष्य को कहा गया है जो जिसके कार्य में जाड़ा गर्मी सर्दी ठंडा बरसात दुख सुख लाभ हानि समृद्धि असमृद्धि ये सब बाधा नहीं पहुंचाते, बल्कि हर परिस्थिति में एक समान रहते हैं। ऐसे आचरण वाले व्यक्ति को पंडित या ज्ञानी कहा गया है। मूर्ख किसे कहा गया है। मूर्ख या नीच मनुष्य किसे कहा गया है। मूर्ख या नीच मनुष्य उस मनुष्य को कहा गया है जो बिना बुलाए आ जाते हैं, बिना कुछ पूछे बहुत बोलते हैं, जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर विश्वास कर लेते हैं। ऐसे आचरण वाले व्यक्ति को मूर्ख या नीच मनुष्य कहा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्याघ्रपति कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो व्याघ्रपति कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी लोभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ का परिणाम हमेशा बुरा होता है। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, सभी क्वेश्चन VVI है। आलस कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। आलस कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलता है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस का परिणाम हमेशा बुरा होता है। जिस व्यक्ति के पास आलस होते हैं वो व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं होते हैं। तो हमें सफलता प्राप्त करनी है तो आलस छोड़कर काम करनी चाहिए। राम परवेश राम की शिक्षा दीक्षा का वर्णन करें। तो राम परवेश राम जो किस प्रकार से पढ़ाई किए और किस प्रकार कड़ी मेहनत किए, पैसा का अभाव था और कभी सोचबो नहीं किए थे कि पढ़ेंगे, शिक्षक के द्वारा समझाया गया तो काफ़ी मेहनत किए। तो इसी के बारे में राम परवेश राम की शिक्षा के बारे में लिखना है, किस प्रकार से मेहनत करके वो अपना केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में IAS की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए। उसके बारे में मेहनत किस प्रकार से किए हैं। राम परवेश राम एक कर्मवीर कथा पाठ से है।
उसके बारे में लिख लीजिएगा। जैसे ये दूसरा क्वेश्चन भी करमवीर कथा से है। 11वां नंबर क्वेश्चन, करमवीर कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? करमवीर कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मेहनती होनी चाहिए, ईमानदारी पूर्वक काम करना चाहिए। हमें अमीर हो या गरीब उससे मतलब नहीं, हमें काफ़ी मेहनत करके कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी परीक्षा हो, कोई भी लक्ष्य हो, मेहनत करके हासिल कर सकते हैं। ये करमवीर जो राम प्रवेश राम नाम था, उसी को मेहनत किया, गरीब परिवार से था, दलित परिवार से था, वो मेहनत करके करमवीर के नाम से अपना पुकारने लगा, मेहनत करने के वजह से। तो ये करमवीर कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इसलिए भी लिखा देना चाहिए। VVI क्वेश्चन बहुत मरते पूछ चुका है। नरक के कितने द्वार है, कौन कौन से हैं? तो नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध, लोभ, जो मनुष्य को विनाश की ओर ले जाते हैं। तो नरक के कितने द्वार है, कौन कौन से बोलिएगा लिखने के लिए? तो नरक के 3 द्वार लिखिएगा। पहला काम, दूसरा क्रोध, तीसरा लोभ, ये विनाश की ओर ले जाता है, ऐसे भी लिख दीजिएगा। नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध, लोभ, जो मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। शिक्षा संस्कार में कौन कौन से संस्कार होते हैं? शिक्षा संस्कार के बारे में लिखे के रहेगा। तो पढ़ाई लिखाई के बारे में शिक्षा संस्कार में 5 संस्कार होते हैं। अक्षराम, वेदाराम, उपनयन और समावर्त, ये सब संस्कार आते हैं। वेदाराम भी होते हैं और गोदान भी होते हैं। पढ़ाई लिखाई के बाद गोदान होते हैं। तो शिक्षा संस्कार के बारे में लिखने के बोल दिए तो आप लोग कहानी पढ़े होंगे, किताब बढ़िया से पढ़े होंगे, तो इसके बारे में लिख दीजिएगा। केवल हम क्वेश्चन को गेस कर रहा हूँ, VVI केवल बता रहा हूँ, आंसर को मेन पॉइंट में खाली बता रहा हूँ ऊपरे। अब बाकी गहराई से जानना है तो एक को बोर्ड पर लिखकर हम और यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं, उससे भी पढ़ सकते हैं आप। प्रगति की इच्छा चाहने वाले मनुष्य को किन दोषों को त्याग देना चाहिए? तो प्रगति की इच्छा चाहने वाले मनुष्य को 6 दोष को त्याग देना चाहिए। निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घ सूत्रता। 14 नंबर क्वेश्चन, प्रगति की इच्छा चाहने वाले मनुष्य को कितने दोष को त्याग देना चाहिए? तब प्रगति की इच्छा चाहने वाले मनुष्य को 6 दोष को त्याग देना चाहिए। निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध और आलस और दीर्घ सूत्रता, ये 6 दोष है। ये 6 दोष को त्याग देना चाहिए जो भी व्यक्ति प्रगति होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन, कुल की रक्षा कैसी होती है? ये भारतीय संस्कार से लिया गया है। कुल की रक्षा अच्छे आचरण से होती है। अच्छे आचरण, अच्छे स्वभाव रखेंगे तो अपन कुल मतलब परिवार की रक्षा। कुल माने क्या? परिवार की रक्षा किससे होती है? तो परिवार की रक्षा, कुल की रक्षा अच्छे आचरण से होती है, अच्छे चरित्र से होती है, अच्छे विचार से होती है, अच्छे स्वभाव से होते हैं। ये सब एक ही अर्थ है। विश्व में शांति कैसे स्थापित हो सकती है? तो विश्व में शांति स्थापित करने के लिए दुखद समय में एक देश दूसरे देश की मदद करनी चाहिए। तो विश्व में शांति स्थापित करने के लिए तो ये भी है क्वेश्चन, विश्व में शांति कैसे स्थापित हो सकती है? तो विश्व में शांति पाठ से ये चैप्टर है। तो विश्व में शांति स्थापित करने के लिए पूरे विश्व को भाईचारिक रहना चाहिए, पूरे विश्व एकजुट होकर रहना चाहिए, दुख समय में एक दूसरे को मदद करना चाहिए, तब पूरे विश्व में क्या शांति स्थापित होगा। पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों के नाम लिखे। तब पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों के नाम निम्नलिखित थे। पटना का गोलघर, तारामंडल, सचिवालय, उच्च न्यायालय, जैविको धाम, महावीर मंदिर, पटन देवी मंदिर, ये सब क्या है? पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल है। तो पूछ दे परीक्षा में तो आराम से लिख दीजिएगा। क्वेश्चन के केवल VVI गेस करते जा रहे हैं। वीरेश्वरा का स्वभाव कैसा था और प्रतिदिन किनको भोजन और बस दिया करते थे? वीरेश्वरा का स्वभाव अच्छा था, दयावान था। वीरेश्वरा का स्वभाव दयावान था। वो गरीब, अनाथ विधवा एवं आलसियों को प्रतिदिन भोजन दिया करते थे और वस्त्र भी दिया करते थे। तो इनका स्वभाव दयावान था। वो और प्रतिदिन सभी को भोजन और वस्त्र दिया करते थे। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं और कौन कौन से? जन्म के पूर्व संस्कार कितने हैं और कौन कौन से? तो जन्म पूर्व संस्कार 3 होते हैं। तीनों के बारे में लिखना होगा। पटना का गुरुद्वार किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? बिहार से जुड़ा हुआ, पटना से जुड़ा हुआ है। एग्जाम में पूछ दे तो जरूर से आप लिख दीजिएगा। पटना का गुरुद्वार सिख संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध स्थल है। सिख संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध स्थल है। तो पटना का गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। सिखों के धर्मीय स्थल है, सिखों के संप्रदाय के धर्मीय स्थल है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में शांति स्थापित होगा तो उसे सूर्योदय कहा गया है। सूर्योदय का विश्व में शांति स्थापित होगा तो उसे क्या कहा गया है? सूर्योदय का रूप दिया गया है। तो विश्व में जैसे शांति स्थापित होगा तो सभी के लिए अच्छे समय हो जाएगा, सूर्योदय का समय कहा गया है। संसार में कैसे लोग सुलभ और
कैसे लोग दुर्लभ होते हैं, मतलब संसार में कैसे लोग मिल सकते हैं, सुलभ और दुर्लभ। संसार में सत्य वचन बोलने वाले एवं सत्य वचन सुनने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। सत्य वचन बोलने वाले एवं सत्य वचन सुनने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। संसार में आए लाभदायक होते हुए भी, मतलब हित के लिए, अपने फायदे के लिए होते हुए भी कष्टदायी होते हैं। बहुत कम लोग सत्य वचन बोलते हैं और बहुत कम लोग सुनवो करते हैं, और सुनते हैं भी तो गुस्सा हो जाते थे कि हमारे बारे में बुरा बोल रहे हैं। जो भी कमियां हैं, सच बताया जाए तो उसको बुरा लग जाता है। तो ये सच हितकारी होते हैं, लाभदायक होते हैं, क्या कष्टदायी होते हैं, कष्ट पहुंचाने वाले होते हैं, दुखद होते हैं। कि मेरे बारे में जैसे किसी को बोल दे कि तुम्हारा तैयारी नहीं हुआ, बढ़िया नंबर नहीं आएगा, तो उससे बुरा लग जाएगा। तो तैयारी नहीं हुआ तो समय रहते हुए तैयारी ढंग से कर लीजिए, मगर उन्हें बताने पर उससे बुरा लग जाता है। तो उनके फायदे के लिए बताया जा रहा है कि तैयारी नहीं हुआ तो समय है, रहते हुए समय आप तैयारी कर लीजिए। चारों आलसियों के वार्तालाप को लिखे। चारों आलसियों के वार्तालाप आलस कथा पाठ से लिया गया है। चारों आलसियों ने आलसला में आग लगता है तो उसके चारों आलसियों का वार्तालाप होता है कि पहला आलसी बोलता है कि ओ ये हल्ला कैसा, दूसरा बोलता है कि आलसला में आग लग गया, तीसरा बोलता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति हमें आके बचाए, और चौथा व्यक्ति बोलता है कि ये बात नहीं, कितने बोलते हो, क्यों नहीं चुप रहते हो। तो ये चारों आलसियों के वार्तालाप आओ बढ़िया से लिख दीजिएगा। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र को शिक्षा का केंद्र क्यों माना जाता है? भी क्वेश्चन इसे भी मान लीजिए पाटलिपुत्र वैभव पाठ से पढ़े होंगे तो इसका जवाब दे दीजिएगा। आलसला में आग क्यों लगाई गई, इसका वर्णन करें। आलसला में आग क्यों लगाई गई? आलसियों की परीक्षा लेने के लिए लगाई गई, इसके बारे में आप लिख लीजिएगा। सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? सभी जनों में लोग होता है, जन मने क्या लोग। सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? तो सभी लोगों की देशभक्ति भाईचारे होनी चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा करना चाहिए, अपनी देश की इज्जत करना चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए, देश के हित के लिए कार्य करना चाहिए। लिखा जाना चाहिए क्वेश्चन। भारत के अपने देश के बारे में, अच्छाई के बारे में लिखना है। संस्कारों का सम्मान परिचय दे, संस्कार के बारे में लिखना है, भारतीय संस्कारों के बारे में आप लिख दीजिए। भारतीय संस्कारों के बारे में पढ़े होंगे तो। कनस दान वीरता पाठ का संक्षिप्त परिचय दे। कनस दान वीरता पाठ का संक्षिप्त, मतलब कनस दान वीरता की जो कर्ण है उसका कवच कुंडल अपना दान दे देते हैं। तो कनस दान वीरता पाठ के बारे में मेनू पॉइंट लिखना है। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा क्यों आवश्यक है? तो वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है कि पूरा संसार, पूरा विश्व में हमारा परिवार है। ये भारत का नीति है, पूरा विश्व हमारा परिवार है। ये पूरा विश्व आपस में परिवार की तरह रहेंगे तो कभी भी विश्व युद्ध नहीं होगा, आपस में भाईचारे तक रहेगा, दुख समय में एक दूसरे का मदद करेगा तो सब लोग तरक्की करेंगे। तो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा क्यों आवश्यक है? ये बहुत ज़रूरी है। तो पूरे विश्व में शांति रहेगा, सबके लिए हित के लिए होगा, पूरा विश्व परिवार की तरह रहेगा तो और अच्छा रहेगा। ये क्वेश्चन VVI इसे जरूर से याद कर लीजिएगा। धूर्त लोगों की पहचान किस प्रकार होती है? धूर्त जो बनावटी आलसी है उसकी पहचान कैसी होती है? तो धूर्त आलसियों की पहचान, मतलब बनावट आलसियों की पहचान, डुप्लीकेट आलसियों की पहचान आग लगाकर की जाती है। आग जैसी लगता है आलसला में तो सभी धूर्त आलसी भाग जाते हैं, तो पहचान हो जाती है। भारत भूमि कैसी है तथा यह किस प्रकार के लोग रहते हैं? यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं? तथा भारत भूमि के बारे में तारीफ करना है, उसकी अच्छाई के बारे में बताना है। यहाँ के लोग आपस में भाईचारे की तरह मिलजुल कर रहते हैं, सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं, ये लिखना है। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है? ये भी क्वेश्चन ठीक है। मंदाकिनी वर्णम पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलता है? मतलब मंदाकिनी वर्णम पाठ से हमें क्या सीख मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है? वही मिलता है इसमें कि प्राकृतिक रूप से वो मंदाकिनी नदी से हरा भरा है, मतलब पेड़ पौधे, पर्यावरण को सही से रखना है, सजा कर रखना है, या पर्यावरण को एकदम स्वच्छ रखना है, यही बताया गया है। पर्यावरण से जुड़ा हुआ मंदाकिनी नदी में बताया गया है। विश्व में शांति कैसे स्थापित की जा सकती है? तो विश्व में शांति स्थापित कैसे की जा सकती है? अपने मन से भी लिख सकते हैं या किताबी से पढ़ा हुआ भी लिख सकते हैं। तो विश्व में शांति स्थापित करने के लिए आपस में भाईचारे की तरह रहना चाहिए, पूरे विश्व को भाईचारे की तरह रहना चाहिए, परिवार की तरह रहना चाहिए, एक दूसरे को दुख समय में साथ देना चाहिए, तब विश्व में पूरी शांति स्थापित होगी। स्वामी दयानंद द्वारा किए गए समाज सुधारक के लिए, तो उधर भी क्वेश्चन था स्वामी दयानंद के द्वारा समाज सुधारक के लिए कौन कौन से कार्य किया गया है उसके बारे में लिख दीजिएगा। कर्ण की दानवीरता का वर्णन करें। कर्ण ने
दान देने में महारत हासिल किया, वीरता कहलाने लगा। तो कर्ण ने क्या क्या दान दिया था और उसकी वीरता के बारे में लिखना है। वेद कितने हैं और मतलब वेदांग कितने हैं और कौन कौन से हैं? वेदांग 6 है और इनके प्रवक्तों एवं शास्त्रों के नाम भी लिखना है। वेदांग 6 शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तों, छंद और ज्योतिषम, इसके सबके प्रवक्तों के भी नाम लिखे। पढ़े होंगे तो जवाब दीजिएगा, क्वेश्चन को केवल गेस कर रहे हैं खाली। राम को अयोध्या निवास की अपेक्षा चित्रकूट सुखद क्यों जाना पड़ता है? राम ने 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे और वहाँ पर चित्रकूट पर्वत मतलब मंदाकिनी नदी के किनारे उनको मंदाकिनी नदी पर्यावरण से सुशोभित था, सुंदर था और यहाँ की भूमि बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ पर्यावरण बहुत ही अच्छा लगा, तो वहाँ पर ही रहना वो पसंद किया रहे। कर्ण दान वीरता पाठ के नाटककार कौन है? मतलब कर्ण दान वीरता पाठक के नाटककार कौन है? कर्ण किसका पुत्र था? कर्ण सूर्यपुत्र था तथा उन्होंने इंद्र को दान में क्या दिया? उन्होंने इंद्र को, कर्ण ने इंद्र को दान में दिया, इंद्र मतलब शक्र को दान में दिया कवच कुंडल, और अपने जन्मजात कवच कुंडल पिताजी के वरदान के रूप में मिलता है, जो कवच कुंडल दान में दे देता है इंद्र को। कौन? कर्ण। अगला वसुधैव कुटुंबकम की बता चुके हैं, जो पूरा परिवार, पूरा विश्व हमारा परिवार है, ये बता चुके हैं। व्याघ्रपति कथा के आधार पर सात्विक दान किसे कहा गया है? मतलब व्याघ्रपति पाठ के आधार पर दान किसको देना चाहिए था? व्याघ्रपति पाठ के आधार पर दान गरीबों को देना चाहिए, जो गरीब है उसको देना चाहिए, न कि अमीर को देना चाहिए, ये कहा गया है। शास्त्र क्या है? यह मनुष्य को क्या बताता है? शास्त्र विभिन्न ज्ञानों पर शासन करने वालों को शास्त्र कहा जाता है। यह मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है, मतलब अच्छाई या बुराई का ज्ञान का बोध कराता है शास्त्र। क्वेश्चन सब के सब VVI है। पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों के नाम लिखने कहेगा, तो ये बता चुके हैं। पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों के नाम गोलघर, तारामंडल, सचिवालय, उच्च न्यायालय बता चुके हैं। आलसी कौन थे? तो आलसी 4 थे, आलसला में 4 आलसी थे, चारों आलसियों के बारे में लिखना है। राम ने सीता को किन किन से संबोधित किया है? किन किन नामों से संबोधित किया है? तो हे सीते, हे विशाल आंखों वाली सीते, हे प्रिय, ये सभी नामों से सीता को संबोधित किए राम ने। व्याघ्रपति कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलता है? तो ये भी बता चुके हैं। व्याघ्रपति का कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलता है कि हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ का परिणाम हमेशा बुरा होता है। अशांति का प्रमुख कारण क्या है? अशांति का मुख्य कारण क्या है? तो अशांति का यही मुख्य कारण कि एक देश को तरक्की के देखकर दूसरे देश जलता है, यही मुख्य कारण है। आओ बढ़िया से लिख दीजिएगा। वेदांग कितने हैं और कौन कौन से? तो वेदांग 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तम, छंद और ज्योतिषम। शास्त्र कितने हैं? कितने प्रकार के होते हैं? शास्त्र 2 प्रकार के होते हैं, वेद शास्त्र और कीर्तन शास्त्र। वेद शास्त्र और कीर्तन शास्त्र। शास्त्र कितने प्रकार के होते हैं? शास्त्र कितने हैं और कितने प्रकार और कौन कौन से हैं? तो शास्त्र 2 प्रकार के होते हैं, वेद शास्त्र और कीर्तन शास्त्र 2 प्रकार के होते हैं, वेद और कीर्तन शास्त्र। सभी क्वेश्चन VVI है। राम प्रवेश राम का कौन सा गुण सबों को आकर्षित करता है? तो राम प्रवेश राम का कौन सा गुण सभी को आकर्षित करता है? तो ये राम प्रवेश राम चैप्टर से, कर्मवीर कथा पाठ से चैप्टर से लिया गया है। राम प्रवेश गरीब बालक होते हुए, मतलब दलित बालक था, गरीब था, पैसा का अभाव था, फिर भी काफ़ी मेहनत किया। मेहनत के बल पर वो शिक्षा का प्रथम स्थान प्राप्त किया। केंद्रीय लोकसभा परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। तो ये उसकी मेहनत के बारे में सबको आकर्षित करता है। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते थे? तो मंदाकिनी नदी में ऋषि मुनि लोग प्रतिदिन आवाजाही करते थे और उसमें अपनी जटा को धोते थे, स्नान करते थे। आदित्य भगवान को या सूर्य भगवान को जल अर्पित करते थे ऋषि मुनि लोग। कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता क्या थी? कर्ण को कवच और कुंडल की विशेषता क्या थी? कर्ण से दान वीरता पाठ से लिया गया है। कर्ण के कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी? तो कर्ण के कवच कुंडल की यही विशेषता थी कि कर्ण का पिता के रूप में, जो उनका सूर्य था, सूर्य पुत्र कौन था? कर्ण। उनको पिता के रूप में वरदान मिला था कवच और कुंडल, जो कोई भी तीर इसको छेद नहीं कर सकता, भेद नहीं कर सकता है, यही था उसका विशेषता। जब तक मनुष्य के कर्ण को शरीर पर कवच कुंडल रहेगा, उसे कोई भी जान से नहीं मार सकता था। संकुचित हृदय वाले तथा उदार हृदय वाले लोग कैसे होते हैं? मतलब अच्छे सोच विचार वाले लोग
कैसे मिलते हैं? तो बहुत कठिन से मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। अच्छे सोच विचार वाले लोग, अच्छे हृदय वाले लोग, अपनी पर उन्नति चाहने वाले मनुष्य को किन किन दोषों को त्यागना चाहिए? अपनी उन्नति या प्रगति चाहने वाले मनुष्य को 6 दोष को त्यागना चाहिए। निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घ सुसुप्ता। भारत महिमा पाठ के आधार पर परमात्मा का वर्णन करें। भारत महिमा पाठ के आधार पर परमात्मा का वर्णन करें। भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है? भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है? संसार में अशांति कैसे नष्ट हो सकता है? संसार में अशांति कैसे नष्ट हो सकता है? तो पूरे विश्व में आपस में भाईचारे एक मिलकर रहना चाहिए। दुख समय में एक दूसरे को मदद करना चाहिए, तब विश्व में, संसार में अशांति खत्म हो सकती है। विश्व में अशांति का क्या कारण है? तो विश्व में अशांति किस प्रकार से फैलता है? तो एक दूसरे की उन्नति को देखकर जलता है, इसी वजह से अशांति फैलती है। भारत की महिमा का वर्णन करें। भारत की महिमा मतलब का वर्णन करें। भारत के बारे में, भारत की अच्छाई के बारे में लिखना है। नीच मनुष्य कौन है? मतलब नीचा मूर्ख मनुष्य किसे कहा गया? तो नीचा मूर्ख मनुष्य उस मनुष्य को कहा गया जो बिना बुलाए आ जाते हैं, बिना कुछ पूछे बहुत बोलते हैं, जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर विश्वास कर बैठते हैं। ऐसे आचरण वाले व्यक्ति को मूर्ख या नीच कहा गया है। मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए? प्रकृति से लगाव रखना चाहिए मनुष्य को, क्योंकि प्राकृतिक रहेगा तभी मनुष्य भी रहेगा। तो मनुष्य को प्राकृतिक से और पर्यावरण से लगाव रखना चाहिए। भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं? तो भारत भूमि अच्छी है, यहाँ सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, भाईचारे के मिलकर रहते हैं। संसार में अशांति कैसे नष्ट हो सकता है? संसार में अशांति नष्ट होने के लिए बता चुके हैं कि भाईचारे मिलकर रहना चाहिए, दुख समय में एक दूसरे की मदद करना चाहिए। स्त्रियाँ की विशेषता क्या है? स्त्रियाँ की विशेष रक्षा क्यों करनी चाहिए? मतलब महिलाओं की विशेष रक्षा क्यों करनी चाहिए? तो महिलाओं की विशेष रक्षा इसलिए करनी चाहिए कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है, इसी के मान सम्मान से घर की उन्नति भी होती है। बड़े बड़े विद्वान लोग, सभी पुरुषों लोग भी स्त्री के गर्भ से जन्म लेते हैं। तो परिवार में गाँव समाज में भी स्त्रियाँ की रक्षा करनी चाहिए, मान सम्मान इज्जत देनी चाहिए। क्वेश्चन सभी क्या है? VVI है।